दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम डेनी को देखते हैं। वह पूरे गुस्से में पेड़ काट रहा था। अब कहानी वापस पिछली रात में जाती है। वैन में इथन बुरी तरह से तड़प रहा था। जिम, वॉयड और क्रिस्टी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी बिगड़ती हालत को देखकर चिंतित में थे। तभी वैन के बाहर से मॉन्स्टर की आवाज़ आती है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमको बता सकते हैं। कितने मददगार मॉन्स्टर हैं आप। जिम तो उन लोगों की मदद लेना चाहता था, लेकिन वर्ड कहता है कि बाहर इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में मॉन्स्टर है। फिर जिम वर्ड की बात मान जाता है। दूसरी तरफ कविता, जूली और वह आदमी को कॉलोनी हाउस में ले जाते हैं। वह आदमी अब तक नशा में ही था। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग उन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हैं। तभी वहाँ पर टोना आ जाती है और कहती है कि बाहर फंसे सभी लोगों को अंदर आने दो। तभी जूली को एक मॉन्स्टर नजर आता है। फिर डेनी उन सभी को बचाने के लिए मॉन्स्टर पर एक गोली चलाता है, लेकिन गोली का उन पर कोई भी असर नहीं होता। फिर वे दरवाज़ा खोलकर उन सबको अंदर बुला लेते हैं और मॉन्स्टर के अंदर आने से पहले ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर टोना कॉलोनी हाउस के नियम के अनुसार उन सभी को अलग अलग करके उनके हाथ बांधने लगती है। दूसरी तरफ वैन के बाहर से मॉन्स्टर की आवाज़ अब नहीं आ रही थी। फिर जिम वर्ड से मॉन्स्टर के बारे में पूछता है। वर्ड कहता है कि उन मॉन्स्टर के बारे में हमें ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि जब तक ये ताबीज़ हमारे पास है तब तक वो मॉन्स्टर हमारा कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ एलिस जेड को रूम में सुला देता है, जहाँ कॉलोनी हाउस की एक लड़की उससे काफ़ी अट्रैक्ट होने लगती है। फिर उसकी हाथ की एक महंगी घड़ी देखने लगती है और उसका ध्यान रखने के लिए वहीं पर रुक जाती है। दूसरी तरफ कविता टोना से इस जगह के बारे में पूछती है। फिर टोना यहाँ के बारे में उससे पूरी बात बताने लगती है। तभी जूली के पास विक्टर नाम का एक आदमी आ जाता है। जूली उसे देखकर घबरा जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर फातिमा भी आ जाती है और विक्टर को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर फातिमा जूली को विक्टर के बारे में बताती है कि विक्टर काफ़ी अजीब आदमी है और जूली के हाथ खोल देती है और इस जगह के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी नया आदमी आता है तो शुरू में उससे काफ़ी डर लगता है। फिर वह जूली को रिलिस के रूम में ले जाती है और रिलिस की बनाई हुई पेंटिंग को दिखाती है। फिर वह जूली को बोलती है कि रिलिस के आने के बाद मैं तुम्हारी भी एक पेंटिंग बनवा दूँगी, क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर हो। ये बात सुनकर जूली हंसने लगती है। फिर फातिमा जूली को बताती है कि ये मॉन्स्टर खिड़की के बाहर भी आ जाते हैं और हमें बहला फुसला कर खिड़की खोलने के लिए कहते हैं। ठीक वैसे ही मॉन्स्टर जिम को भी फुसलाने की कोशिश कर रहे थे। जिम भी धीरे धीरे उनकी बातों में आने लगता है और वैन का दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन वर्ड उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे शांत करता है। फिर एलिस फादर और डेनी से बोलता है कि हमने उन तीनों की जान बचा ली है और उन लोगों के हाथ बांधकर उनको यहाँ के बारे में बताया जा रहा है। डेनी एलिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए उनके बीच बहुत बार लड़ाई भी हो गई है और अभी भी हो जाती है, लेकिन फादर उन दोनों को शांत करता है और एलिस को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उस समय डेनी के पिता नर्स के साथ चेस खेल रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं जिम और वर्ड इथन को पकड़े हुए हैं और क्रिस्टी इथन के पाँव से रड निकालती है और उसका इलाज करती है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में टोबे मर चुका था। सारा ने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो मॉन्स्टर के वश में थी। ऐसा लगता है कि सारा उनकी बातें मानती है। फिर वो टोबे के गले से चाकू निकालती है और टोबे के सारे दांत निकालने लगती है। उस समय डेनी और फादर बैठकर बात कर रहे थे और डेनी वैन में फंसे लोगों की चिंता करने लगता है। फिर फादर उसे कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी एलिस भी अपने रूम में जाके सोने लगता है। तभी उसे वहाँ जूली बैठी हुई मिलती है। फिर वे उस जगह के बारे में बात करने लगते हैं। कविता भी टोना से इस जगह के बारे में सारी बात जान चुकी थी और सारी बात जान लेने के बाद वो घबराने लगती है। तभी टोना कविता को अपनी बहन के बारे में बताती है कि एक दिन हम दोनों बहन शिकार करने के लिए निकले और तुम्हारे जैसे हमें भी रास्ते में एक गिरा हुआ पेड़ मिला। फिर हमने एक गलत रास्ता ले लिया और इस जगह पर आकर फंस गए। फिर जब हम इस जगह पर आए तो हमें यहाँ पर एक आदमी मिला और हमने उस आदमी को कार से उड़ा दिया। तभी वह आदमी एक मॉन्स्टर में बदल गया। आज भी रास्ते में लोगों को तंग करता है। फिर एक दिन एक मॉन्स्टर ने मेरी बहन को भी मार डाला, जिससे कि हम सब ने खुद को बचाने के लिए इस जगह पर आकर रहने लगे। आज भी मेरी बहन की आवाज़ मुझे सुनाई देती है और तुम्हें भी इस माहौल में ढलना होगा, क्योंकि तुम अब यहाँ पे आकर फंस गई हो। दूसरी तरफ वैन में जिम और क्रिस्टी बात कर रहे थे। तभी उसे क्रिस्टी अपने बारे में बताती है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन मैं अब यहाँ पर एक डॉक्टर बनकर सबकी मदद करती हूँ। इतने में इथन होश में आने लगता है और अपने सपने में एक खतरनाक पेंटिंग की बातें करता है और वो जगह विक्टर का ही घर था, जहाँ उसने बिल्कुल वैसा ही पेंटिंग बनाया हुआ था। लेकिन कुछ देर बाद हम डेनी और फादर को देखते हैं, जहाँ डेनी बहुत ही नशे में था और फादर उसे संभालता है। तभी नेथन देखता है कि उसकी बहन सारा रो रही है। फिर उससे रोने का कारण पूछता है, लेकिन सारा उससे बार बार माफ़ी मांगने लगती है। फिर नेथन उसके खून से लगे हुए कपड़े को देखकर समझ आता है
कि हो ना हो आगे उसका ही नंबर आने वाला है। तभी हॉस्पिटल में नर्स डेनी के पिता को सुलाकर आगे बढ़ जाती है। फिर वो टोबे के पास जाती है और वो देखती है कि टोबे मर चुका है। फिर वह दरवाजे की तरफ भागती है और देखती है कि वो मॉन्स्टर हॉस्पिटल में भी आ गए हैं। फिर वे अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ जिम वैन से हुआ ताबीज़ हटा देता है, जिससे कि वे मॉन्स्टर इथन को पकड़ लेते हैं। लेकिन ये तो केवल क्रिस्टी का सपना था। फिर वह जैसे ही उठती है तो देखती है कि सुबह हो गई है और खतरा टल गया है। फिर वे सभी लोग वैन से बाहर आ जाते हैं। कुछ ही देर में जूली, डेनी और फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ सारा अपने भाई नेथन से बोलती है कि मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती और मैं अंदर से बहुत तड़प रही हूँ क्योंकि वो मॉन्स्टर की आवाज़ मुझे जीने नहीं देती। वे मॉन्स्टर मुझसे सबको मारने के लिए बोलती है। तभी फादर और क्रिस्टी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि नर्स और डेनी के पिता दोनों ही मर चुके हैं। फिर डेनी भी अपने पिता को देखकर काफ़ी रोता है और गुस्से में जाकर उस पेड़ को काटने लगता है। फिर वह डेनी के पास जाता है और उसे संभालता है और बोलता है कि हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। फिर डेनी अपने पिता को याद करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वर्ड अपने ऑफिस में जाकर अपनी चाबी को देखने लगता है। उस चाबी को देखकर वो भी अपने परिवार को याद करने लगता है और उदास हो जाता है। दूसरी तरफ जूली और इथन एक साथ बैठकर खेल रहे थे। फिर इथन को खिड़की के बाहर एक बच्चा दिखाई देता है जो कि सिर्फ इथन को ही दिख रहा था। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम सभी लोगों को देखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे सभी लोग एक साथ ही सोते हैं, लेकिन तभी कविता को एक मॉन्स्टर का सपना आता है और वो डरकर उठ जाती है और अपने बच्चे को देखने लगती है। तभी जिम कविता को शांत करता है। फिर वे लोग सो जाते हैं और ऊपर से चेट की आँख खुल जाती है और वह उठते ही चीखने चिल्लाने लगता है। फिर टोना उसके पास आ जाती है और उसे शांत करती है। उस सब ने चेट को बांध कर रखा था। फिर चेट कहता है कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। फिर टोना उसे एक कहानी सुनाती है, इस गांव की दर्दनाक मौत की कहानी। दूसरी तरफ हम वर्ल्ड को देखते हैं जो कि अभी अभी नींद से जागता है और डर के कारण उसके हाथ भी काँप रहा था। इसके बाद वे अपनी खिड़की की तरफ देखता है और बॉक्स को देखने लगता है। फिर वो वापस अपने ऑफिस में आ जाता है और फ्रैंक से मिलता है, जिनको उन सब लोगों ने जेल में डाल दिया था। इसके नशे की लत के कारण इसकी फैमिली की जान चली गई थी, इसलिए इसको सज़ा भी मिलेगी। लेकिन वर्ड की बातों से लग रहा था कि वह फ्रैंक को सज़ा से बचाना चाहता था। तभी फ्रैंक वर्ड से कहता है कि हम इस जगह पर तुम्हारे कारण ही बचे हुए हैं, क्योंकि तुमने ही वह ताबीज़ ढूंढा था, वरना वो मॉन्स्टर कब का हम लोगों को मार देता। दूसरी तरफ टोना भी चेट को पूरी बात बता चुकी थी और बोलती है कि तुम्हारा दोस्त भी अब नहीं रहा, क्योंकि इन मॉन्स्टर ने उसकी जान ले ली है। अब तुम भी हमारी तरह इस जगह पे आकर फंस गए हो और चाह कर भी तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ये बात सुनकर चेट हंसने लगता है और बोलता है कि तुम लोग मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो। तब चेट बाहर निकल जाता है और एक लड़की की साइकिल छीनकर शहर की तरफ जाने लगता है। इधर इथन को भी अब अपने सपने में वही बच्चा दिखाई देता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे जगा देती है। लेकिन इथन अपनी माँ से बोलता है मुझे बाहर जाना है, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है और अपने दोनों बच्चों को खाना खाने के लिए बोलती है। फिर इथन उस बच्चे को हाई बोलता है। तभी हम विक्टर को देखते हैं जो अपने बॉक्स से कुछ पेपर निकाल रहा था और कहीं पर जाने लगता है। उस समय जूली और फातिमा भी एक दूसरे से बात कर रही थी। तभी जूली देखती है कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग कुछ काम कर रहे हैं। फिर फातिमा कहती है कि तुम लोग को यहाँ के अनुसार ढलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद तुम लोगों को भी ये जगह पसंद आने लगेगी और तुम लोग भी यहाँ के अनुसार ढलने लगोगे। फिर जिम और कविता अपने कपड़े निकालते समय इथन से बात कर रहे थे। अब इन सबको यहीं पर रहना था, इसलिए वे दोनों अपने बेटे के साथ खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पर जूली भी आ जाती है और वे पूरी फैमिली टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ टोना भी आ जाती है और सबको फादर से बात करने के लिए कहती है। फिर वे फादर के पास जाते हैं। फादर उन्हें बताते हैं कि इस जगह पर रहने के लिए 2 जगह है, पहला कॉलोनी हाउस और दूसरा हमारा टाउन। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कहाँ पर रहना चाहते हैं। फिर वे फादर से बात करते करते वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम चेट को देखते हैं जो कि डिनर एरिया में जाता है और वहाँ आकर सब पर हंसने लगता है और बिना लाइन के ही प्लेट लेकर आगे निकलने लगता है। फिर डेनी की माँ उसे लाइन में लगने के लिए बोलती है। फिर जेट उसकी बात मान जाता है। तभी सारा का भाई उससे मिलने के लिए आता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिर सारा उससे बोलती है कि मुझे काम पर तो आना ही होगा, वरना सब लोग मुझ पर ही शक करेंगे। इसके बाद सारा का भाई वहाँ से चला जाता है। तभी फादर उन दोनों को ताबीज़ के बारे में बताते हैं कि वे ताबीज़ ही हमारी जान बचाता है और इसी ताबीज़ के कारण वह मॉन्स्टर हमारे घर में नहीं आते। वह मॉन्स्टर बस हमसे अंदर आने की इजाज़त मांगते और अगर गलती से किसी ने भी उसे इजाज़त दे दी तो ये मॉन्स्टर घर में घुस जाते हैं और सबको मार डालते हैं। फिर फादर उन्हें घर के बाहर पड़े बॉक्स के बारे में बताते हैं
कि अगर यहाँ पर कोई भी बड़ी गलती करता है तो उसे इस बॉक्स में डाल दिया जाता है और रात में मॉन्स्टर इस बॉक्स के अंदर आकर उस आदमी की जान ले लेते हैं। इस बात से कविता डर जाती है, लेकिन फादर उन्हें बताते हैं कि हमने कभी भी इस बॉक्स का यूज़ नहीं किया, आज पहली बार इस बॉक्स का यूज़ होगा। फिर फादर उन्हें फ्रैंक के घर में ले जाते हैं जहाँ पर उसकी फैमिली रहती थी। अब ये घर पूरी तरह से खाली रहता है क्योंकि फ्रैंक की वजह से उसकी वाइफ और बेटी की जान चली गई थी। फिर कविता उस जगह को देखती है जहाँ पर उन मॉन्स्टर ने उन दोनों को मारा था। उस जगह पर अभी भी खून के बहुत सारे दाग थे। फिर कविता उस जगह को देखकर डर जाती है और इस जगह पर रहने से इनकार कर देती है। फिर जिम उसे समझाता है कि अब हम इस जगह पर आकर फंस चुके हैं और अब हमें इसी जगह को अपना घर मानना होगा। फिर कविता उसकी बात मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं फ्रैंक और वर्ड दोनों जंगल जाते हैं और फ्रैंक बताता है कि मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ आता था और फिर मैं और मेरी बेटी यहाँ खेलते थे, लेकिन मेरी ही गलती के कारण वो मारी गई। अब मेरी बारी है और वर्ड वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में रेलिस इथन को एक लकड़ी बना कर देता है ताकि वो चल पाए, लेकिन ये चीज़ जूली को काफ़ी अजीब लग रही थी और फातिमा से बोलती है कि तुम लोग हमारी मदद क्यों करना चाहते हो। इस बात पर फातिमा जूली को बोलती है हम सब यहाँ पर बहुत अकेले हैं और हर कोई चाहता है कि वो किसी न किसी की मदद करे ताकि अकेलापन दूर हो सके। उस समय डेनी और जेट एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर जेट कहता है कि मैं जानता हूँ कि बाकी के लोग यहाँ कहीं पर छुपे हुए हैं, लेकिन डेनी उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद चेट वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर क्रिस्टी आ जाती है और डेनी चेट के बारे में बताता है कि उसने क्या क्या बोला है। दूसरी तरफ विक्टर को इथन मिलता है। इथन बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन विक्टर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तभी इथन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक बच्चा मिला है जो कि सफ़ेद कपड़े में था, और ये बात सुनकर विक्टर चौंक जाता है और बताता है कि मैंने भी पहले उसे देखा है, वो मेरा दोस्त हुआ करता था। तभी जूली इथन को अंदर जाने के लिए बोलती है। जेट भी यहाँ से निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। फिर वह एक स्टोर रूम में घुस जाता है जहाँ उसे बॉक्स के अंदर एक लाश मिलती है जो उसके छूने से ही चिल्लाने लगती है। जेट पूरी तरह से डर जाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। जेट फिर साइकिल लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम वर्ड को चर्च में देखते हैं जो कि फादर से बोलता है कि मुझे फ्रैंक को बॉक्स में नहीं डालना है क्योंकि मैं किसी को भी मौत की सज़ा नहीं दे सकता। मैं उस बॉक्स को इसलिए रखा ताकि बॉक्स के कारण सब लोग कोई भी बड़ी गलती ना कर दें। फिर फादर उसे कहते हैं कि तुमने उसे अगर सज़ा नहीं दी तो आगे से कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। फिर सब लोग अपनी मनमानी करेंगे और एक एक करके सब मारे जाएंगे। इस गांव के नियम तुमने ही बनाए हैं, इसलिए लोगों के दिलों के अंदर तुम्हारे नाम का ही डर होना चाहिए, वरना ये सभी लोग रास्ते से भटक जाएंगे और मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे। वर्ड फिर से बोलता है कि मैं किसी की जान नहीं ले सकता, लेकिन फादर उसे समझाते हैं कि तुम अपना नियम नहीं तोड़ सकते। फिर वर्ड फादर को घटिया प्रीस्ट बोलकर चला जाता है। फिर वो खुद ही बॉक्स के अंदर आ जाता है और उदास होकर बैठ जाता है। तभी उसे अपने पत्नी की याद आने लगती। फिर वह फ्रैंक के पास जाता है और कहता है कि तुम ये ताबीज़ उस बॉक्स में लगा देना ताकि वो मॉन्स्टर तुम्हें कुछ भी ना कर पाए। फिर फ्रैंक पूछता है कि अगर मैं बच भी गया तो तुम लोगों को क्या जवाब दोगे। ये बात सुनकर वर्ड खुद ही कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद फादर जिम की फैमिली से पूछता है कि तुम लोग कहाँ रहना चाहोगे। तभी वहाँ पर वर्ड आ जाता है और बोलता है कि फ्रैंक नशे में था इसलिए उसकी फैमिली की जान चली गई, ये बस एक एक्सीडेंट था। तभी वहाँ पर फ्रैंक आता है और उन सब से कहता है कि मैं बहुत दिनों से इस जगह के बारे में सोच रहा था। जब मैं इस जगह में फंसा तब मेरे पास मेरी परिवार था जिसके साथ मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरे ही गलती के कारण मेरे परिवार की मौत हो गई और इसलिए मैं मरना चाहता हूँ ताकि मैं फिर से उनके पास जा सकूँ। फिर फ्रैंक वर्ड को उसका ताबीज़ उसे वापस कर देता है और ताबीज़ वापस लेकर वर्ड दुखी हो जाता है, लेकिन जेट उन सब पर हंसने लगता है। फिर वर्ड उसको पकड़ता है और कॉलोनी हाउस या टाउन दोनों में से एक को चुनने को बोलता है। फिर जेट टाउन को चुनता है और डेनी उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर वर्ड जिम के परिवार से पूछता है कि आप लोग कहाँ रहना चाहते हैं। फिर जिम, कविता और इथन टाउन को चुनते हैं, लेकिन जूली कॉलोनी हाउस को चुनती है और ये सुनकर जिम का परिवार बहुत परेशान हो जाता है। फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन तभी वर्ड उनकी लड़ाई को शांत करता है और बोलता है कॉलोनी हाउस में जूली का ध्यान मेरा बेटा रखेगा।
लेकिन जिम और कविता इस बात से खुश नहीं थे। लेकिन अब वे कुछ भी नहीं कर सकते और फादर उन सबको घर जाने के लिए बोलता है और सभी लोग अपने अपने घर के ओर निकल जाते हैं। इसके बाद डैनी जेट को कब्रिस्तान में ले जाता है और उसकी दोस्त की लाश को दिखाता है। वह अपने दोस्त की लाश को देखकर चौंक जाता है और बोलता है कि मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना। अब धीरे धीरे उसे भी समझ में आ जाता है कि वह इस गांव में आकर फंस गया है और इस गांव से कभी भी बाहर नहीं जा सकता और वह फिर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी शाम हो जाती है और वर्ड फ्रैंक को उस बॉक्स में डालने के लिए ले जाता है। ऐसा करने के लिए फ्रैंक वर्ड को थैंक्स कहता है और बोलता है कि मेरी पत्नी हमेशा कहती थी कि तुम यहाँ पर सबसे अलग हो। फिर वह बॉक्स के अंदर चला जाता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जिम की फैमिली भी फ्रैंक के घर में आ जाते हैं। फिर वे सभी दरवाजे और खिड़की बंद कर देते हैं और उस ताबीज़ को दरवाजे पर ही लगा देते हैं। दूसरी तरफ मिस जैन अपने पत्नी को काफ़ी मिस कर रही थी और डैनी भी चेट को अपने घर में ले आता है और अपनी माँ से मिलाता है। दूसरी तरफ कविता ईथन को सुलाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जिम आ जाता है और अपने बेटे को एक कहानी सुनाने लगता है। अब कॉलोनी हाउस में भी सभी लोग जूली का स्वागत करते हैं। उसको देखकर सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन वर्ड अभी भी परेशान था क्योंकि उसने फ्रैंक को वही बॉक्स में बंद कर दिया था। अब फ्रैंक को भी अपने आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर दिखने लगते हैं और फिर वे मॉन्स्टर बॉक्स तोड़कर फ्रैंक को पकड़ लेते हैं और मार डालते हैं। इसी के साथ तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे उन लोगों के साथ क्या होता है। अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।